समाज को एकजुट कर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मजबूत करने की दिशा में समाज सेवी अमित सैनी पोंकी ने एक सकारात्मक पहल की है। गांव रामशरण माजरा में समाज सेवी अमित सैनी पोंकी के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीसी समाज, दलित समाज से जुड़े 300 से अधिक लोगों ने भाग लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस बैठक में रामशरण माजरा के लोगों के अलावा कई अन्य गांवों के सरपंच भी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के उस बयान पर भी चर्चा हुई जिसमें पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बीसी समाज के लिए अपने 30 वर्षों के अपने संघर्ष और समाज के नुमाइंदे के प्रधान और मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखने की बात कही थी। अमित सैनी पोंकी ने कहा कि आज जब समाज के नायब सिंह सैनी सांसद भी हैं, प्रदेश के मुखिया भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, ऐसे में राजकुमार सैनी को पूरे समाज के साथ मिलकर नायब सिंह सैनी को मजबूत करना चाहिए। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग करना चाहिए। बैठक में सभी ने भाजपा और नायब सिंह सैनी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। मेरे सम्मानित बुजुर्ग जो मेरे गांव से और आसपास से आए हैं और युवा साथियों, मैं आप सभी का अपने गांव की तरफ से रामशरण माजरा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये जो मैंने मीटिंग यहाँ पे बुलाई है, इसका एक मकसद है कि जो 3 दिन पहले राजकुमार सैनी द्वारा जो बयान सैनी समाज में दिया गया था, उसको लेके आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। दोस्तों, राजकुमार सैनी ने एक बात कही थी कि मैंने 30 सालों से बीसी समाज का, दलित समाज के लिए और एससी और एसटी समाज के लिए जो मैंने प्रयास किए हैं और जो मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 30 सालों से, 1996 से जब बंसीलाल का राज था उस समय से, उसके बाद चौटाला का राज आया, उसके बाद हुड्डा का राज आया। उनका कहना है कि मैं पिछले 30 सालों से अपने समाज को अन्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज राजकुमार सैनी जी का सपना जब पूरा हुआ, जब एक बीसी समाज से नायब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या ये उनका सपना पूरा नहीं हुआ? जो उनके द्वारा देखा गया था सपना, क्या वो पूरा नहीं हुआ? वो ये कहते हैं, जब जींद के अंदर एक सैनी महासम्मेलन हुआ, शायद आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर राजकुमार सैनी ने एक बात कही थी कि ये मेरा प्रयास है, जिस प्रयास से आज आपके समाज के एक अमोली से उसको अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। ये आपको शायद याद भी होगा। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरी जान में जान है और मैं एक एक कतरा आपके लिए बहा दूंगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपके समाज से एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाएगा। दोस्तों, आप एक चीज मेरे को बताएं कि जिस आदमी ने 30 साल तक लगातार एक सपना देखा हो कि उनके समाज से, बीसी समाज से या दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या उनका ये सपना साकार हुआ या नहीं हुआ? हाथ उठा के कृपया मुझे बताएं, क्या उनका सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? जब उनका सपना ये साकार हो गया, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि वो कहें कि मेरा छोटा भाई है नायब सैनी और वो राजनीति करेगा और मैं बिजनेस करूंगा? क्या उनका ये फर्ज बनता है या नहीं बनता है? कृपया हाथ उठा के बताएं मुझे। बनता है? तो अब आप लोग ये बताएं कि क्या हमारे समाज का, पूरे बीसी समाज का, क्या नायब सैनी को समर्थन है या नहीं है? बीजेपी पार्टी को समर्थन है या नहीं है? आपको मैं एक बात और बताऊंगा, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हरियाणा में हुए हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चौधरी देवीलाल से लेके, चाहे वो भजनलाल से लेके, चाहे वो हुड्डा से लेके और चाहे वो मनोहर लाल से लेके, उनको मजबूत जो किया है वो उनके परिवार ने किया है, उनके घर ने किया, उनके समाज ने किया। उन मुख्यमंत्रियों ने जिसको भी टिकट दे दिया 36 बिरादरी में से, चाहे वो किसी को भी दे दिया, चाहे वो जाट को दे दिया, बड़ियों को दे दिया, दलित को दे दिया, को दे दिया, कुमार को दे दिया, सैनी को दे दिया, जिसको भी टिकट दे दिया, उस समुदाय ने एक मात्र 100% जो वोट था वो उस समुदाय को पा दिया जिस जाति से वो सीएम थे। चाहे वो देवीलाल है, जाटों ने पूरा वोट एक तरफ आया, चाहे उन्होंने किसी को भी कैंडिडेट बना दिया। यही मनोहर लाल जी के टाइम में या हुड्डा के टाइम में हुआ। क्या ये अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि नायब सैनी 36 बिरादरी में से किसी को भी टिकट दे, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम 100 के 100% उनको वोट दें? क्या ये हमारा फर्ज बनता है ना जी? अगर हम उनको मजबूत करेंगे तभी हम लोग मजबूत होंगे।
तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी बीसी समुदाय। क्या उन्होंने हमारे गांव में से किसी भी बीसी समाज के बच्चे को उस राज के टाइम में नौकरियां दी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने नौकरियां दी हैं किसी को भी? तो जब इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सीएम बनूं तो मैं बनूं, और अगर अध्यक्ष भी बनूं तो मैं ही बनूं। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इकट्ठे होकर 100% अपने वोट सैनी समाज, बीसी समाज बीजेपी को दे, उसको दे जिसको नायब सिंह सैनी जी टिकट दे। आप 100% वोट उनको दे। यही अपील करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। आप यहाँ पे आए, आपका क्या मुख्य उद्देश्य था, किन कारणों के कारण आज एक बैठक हुई जी? ये मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राजकुमार सैनी ने आज से 3 दिन पहले सैनी समाज में जो एक समाज के अंदर सम्मेलन किया था सैनी समाज का, उसको लेके ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारा ये कहना था कि राजकुमार सैनी जी कहते हैं कि मैं पिछले 30 सालों से सैनी समाज के लिए, बीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए और गरीब समाज के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। 1996 बंसी लाल के टाइम से, फिर मैंने उसके बाद चौटाला साहब के साथ संघर्ष किया, फिर मैंने भजनलाल के साथ संघर्ष किया, फिर हुड्डा साहब के साथ संघर्ष किया। तो जब उनका सपना 30 साल संघर्ष करने के बाद आज पूरा हो गया, एक बीसी समाज से चेहरे को सीएम बना दिया गया, आज उनका 30 साल का सपना जब पूरा हो गया, तो आज उनको उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि ये मेरे छोटे भाई हैं, ये राजनीति करेंगे और मैं इनका कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। आज उनको ये बोलने की जरूरत थी। आपको पता होगा कि एक सैनी महासम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन जो जींद में हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो संघर्ष है जिसके कारण आज इनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया, ये संघर्ष मेरा क्या हुआ, ये सपना मेरा था, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ही समाज से सीएम बना दिया जाएगा, तो तब मेरा सपना पूरा होगा। जब आज उनका सपना पूरा हो रहा है तो उनको उनका साथ देना चाहिए। इसी को लेकर हमने आज मीटिंग बुलाई थी। और दूसरा, वो एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे और एमपी भी रहे। क्या उन्होंने कभी बीसी समाज को, दलित समाज को या SC ST समाज को या गरीब को या कमेले समाज के कितने लोगों को आज तक नौकरियां दी हैं, कृपया वो भी ये बताएं। तो मेरा तो यही आग्रह है कि पूरे का पूरा सैनी समाज जो है वो नायब जी के साथ है, और पूरे का पूरा समाज नायब जी जिसको भी 36 बिरादरी में से हरियाणा में जिनको भी टिकट मिलता है उनका साथ देगा, उनका समर्थन करेगा। सर, आज लोकसभा का चुनाव है कि जब नायब जी बीजेपी पार्टी से जिसको भी यहाँ पे टिकट मिलेगा हम उसका साथ देंगे। और नवीन जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, ये पहले एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने जो हमारा बजट है वो तो हमारे पे लगाया है अपनी पॉकेट से भी, जो लोकसभा के अंदर लोगों के लिए जो पैसा अपनी पॉकेट से लगाते हैं, मेरे ख्याल से ये पहले ऐसे सांसद होंगे जो अपनी जेब से ही पैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाते हैं, और पहले भी लगाए। सर, अंत में हमारे समाज ने यही निर्णय लिया है कि जो भी नायब जी जिसको भी टिकट मिलेगा बीजेपी पार्टी से उसका समर्थन करेंगे, और नवीन जी का समर्थन करते हैं बीजेपी का। राजकुमार सैनी जी जगह जगह बयान दे रहे हैं कि आज हम कांग्रेस के साथ हैं, हम अपने समाज के नहीं साथ हैं, हमारे समाज को बका रहे हैं, बार बार उल्टी खबर समाज के अंदर मतलब फैला रहे हैं। तो हम राजकुमार सैनी जी को सिर्फ यही कहेंगे कि आज हमारे समाज को एक मौका मिला है आगे बढ़ने का। उत्तरी हरियाणा का जो हमको सीएम मिला है, हमारी जनता को ये बात समझ आ चुकी है, वो आज पीछे नहीं हटेगी, किसी के बकावे में नहीं आएगी। और जो नायब सैनी जी आज करनाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी कुरुक्षेत्र की जनता को एक होकर आज वहाँ जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके दोस्त हैं, वहाँ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। और नवीन जी को भी हमें एक एक वोट डलवा के उनको भी यहाँ से जिताना चाहिए। और मनोहर लाल खट्टर जी जो ईमानदार की एक मिसाल है, जिन्होंने अपना पद छोड़ के हमारे मुख्यमंत्री जी को सीएम बनाया, उनका हम कभी भी ये आभार नहीं उतार सकते। और हम इस आभार के लिए जो हमारे बीसी समाज को उन्होंने एक ऐसी मजबूती दी है, तो आज हम उनको जय श्री राम का नारा लाते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जनता को ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए, अपनी एक एक वोट बीजेपी को डालकर नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाए और उनको 10 की 10 सीटें देकर हम हरियाणा से विजय कराकर भेजेंगे। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और उनको अपना हर तरह से साथ देंगे, हर तरह विजय घोषित कराएंगे 10 की 10 सीट। आप सरपंच के प्रधान माजरा में भाई अमित जी ने एक हमारे सैनी समाज का एक मीटिंग बुलाई है, वो जो जिसमें बहुत सी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया और अपने सभी ने अपने विचार रखे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको एक फोकस रुपये जो हम ओबीसी समाज से और उत्तरी हरियाणा से हमारा जो मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं एक बरादरी से नहीं सभी 36 बरादरी से यही आग्रह करूँगा कि इस सीएम को अपना सीएम देखें कि क्योंकि ये हमारे उत्तरी हरियाणा से आए और सभी के विकास के कार्य करेंगे। तो मैं यही सभी से यही आग्रह करूँगा कि सभी लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर 10 की 10 सीटों पे अपना बीजेपी के कैंडिडेट बनाएं और अपना नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत करें।